आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as you all are aware about the current situation that we have been away from through we have been away from online as well as offline class for almost a week or so, and yet you fully know the reasons why we have been away. Today we will try to cover about the brief description of verbs. Time will not permit us to give the detailed description about the verbs. Then it will take almost 1.5 hours to complete. But we have only 15 to 20 minutes, then we have to upload as well as you have to download the video. So we will only touch the important points of the verbs. Now coming towards the topic, that is brief description about the verbs. First of all, what actually is a verb? As far as the students are concerned, when we ask any student about verbs, the student gives me the answer verb is action word. बिल्कुल सही, वर्ब जो है एक्शन वर्ड होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वर्ब के साथ दिस इज जस्ट द इनकम्प्लीट, इन अदर वर्ड दिस द हाफ डेफिनेशन ऑफ ए वर्ब. और हाफ क्या है? अ वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग. दैट मीन्स ये दो चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ब में एक क्या होता है? एक्शन वर्ब तो होता ही है, लेकिन साथ में जो है स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है. स्टेट ऑफ बीइंग इंशाल्लाह अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है. वर्ब जो है डिराइव होता है लैटिन वर्ड वर्बम से. वर्बम का मतलब होता है वर्ड. और वर्ब्स जो है, वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट द सब्जेक्ट इज़. वर्ब्स जो है वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं सब्जेक्ट क्या करते हैं. जब बिकॉज वर्ब ऑलवेज हैज़ ए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के साथ उसका गहरा ताल्लुक है. वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज. दैट मीन्स वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि वह सब्जेक्ट क्या करते हैं. लाइक ही किल्ड द स्नेक, ही रोट ए लेटर. दैट मीन्स सब्जेक्ट ने क्या किया, दैट इज कॉल्ड एज द एक्शन वर्ब और द एक्शन वर्ड. और व्हाट द सब्जेक्ट इज़, यहाँ पर जो है इज टोटली नॉन एक्शन वर्ब. व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में हमें ये बताता है. दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स यहाँ पर हमें स्टेट बताता है. सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का हमें मूड बताता है. सब्जेक्ट की कंडीशन हमें बताता है सब्जेक्ट है क्या. व्हाट द सब्जेक्ट इज, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. और वर्ब जो है ऑलवेज हैज़ ए सब्जेक्ट. नाउ जो हमने ऊपर डेफिनेशन दी है, दैट इज़ वर्ब हैज़ ए एक्शन वर्ड और ए स्टेट ऑफ बीइंग. अगर हम एक्शन वर्ड की बात करें तो लाइक बशीर किल्ड ए स्नैक, ही रोट ए लेटर, ही प्ले क्रिकेट, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन. ही जंपड ओवर द फेंस, ही जंपड इनटू द रिवर, ही रैन आफ्टर माइस या ही रैन आफ्टर टाइगर. इसी तरह जो है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्शन. अगर हम इन एग्जांपल्स की बात करें तो उनमें एक्शन वर्ब इस्तेमाल हुआ है. दैट इज़ किल्ड, जंप्ड, किक, डांस, प्ले, राइट, रन. नेक्स्ट इज दैट इज स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट में जो है कोई एक्शन नहीं होता, बल्कि स्टेट में हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. टू गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट द सब्जेक्ट, गिव द या इन अदर वर्ड्स स्टेट, व्हाट इज एक्चुअली स्टेट गिव्स अस ए लिंक बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को जो है हम कंप्लीट कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं. तो गिव्स अस द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. व्हाट इज आई, व्हाट द सब्जेक्ट इज, आई एम ए बॉय. व्हाट द सब्जेक्ट ही इज ए मैन. इसी तरह जो है आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट. उसमें कोई एक्शन नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो है इसमें एक मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है. तो फिर आज के बाद जो है वैसे तो वर्ब्स के बारे में आपको मालूम होगा. इट इज़ जस्ट द रिपीटेशन, इट इज़ जस्ट द रिविजन फॉर द अपकमिंग टॉपिक, दैट इज़ एक्चुअली टेंस. वट एक्शन वर्ब जो है, एक्शन वर्ब में एक्शन होता है, और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब में स्टेट हम डिक्लेयर करते हैं, स्टेट बयान करते हैं. यहाँ पर जो है कोई एक्शन नहीं होता. तो फिर टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो है हमने दो कैटेगरीज में जो है वर्ब्स की टाइप्स को कन्वर्ट किया है, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. फर्स्ट ऑफ ऑल
अगर हम मेन वर्ब्स की बात करें तो मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं वर्ब्स दैट आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू बी यूज्ड इन सेंटेंस ऑल बाय देमसेल्व्स। मेन वर्ब्स का वो पार्ट होता है जो अकेले जो है सेंटेंस में खड़ा रह सकते हैं। और एक पॉइंट मैं भूल गया वर्ब्स के बारे में, वर्ब इज कॉल्ड एज किंग इन इंग्लिश। वाई वर्ब इज कॉल्ड एज किंग इन इंग्लिश? जैसे बादशाह की अहमियत होती है इसी तरह जो है इंग्लिश में वर्ब की भी अहमियत होती है, क्योंकि बिना बादशाह के जो है कोई काम नहीं हो सकता। इसी तरह बिना वर्ब के भी कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। विदाउट ए वर्ब वी कांट फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। वर्ब के बिना हम कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए जो है वर्ब्स के बारे में हम बताएं तो वर्ब इज कॉल्ड एज ए किंग इन इंग्लिश। और एक सिंगल वर्ब जो है एक कंप्लीट सेंटेंस की मीनिंग हमें प्रोवाइड करता है। लाइक स्टॉप, रन, वॉक, गो। दैट मीन्स ये इन वर्ब्स में पावर है कि वो हमें एक कंप्लीट सेंटेंस की मीनिंग हमें प्रोवाइड करता है। अब यहाँ जो है टाइप्स ऑफ वर्ब्स की हम बात करें, बिकॉज वी जस्ट टच द हाईलाइट्स, वी टच द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक, अदरवाइज इट विल टेक ऑलमोस्ट 1.5 hours टू कंप्लीट वर्ब्स। यहाँ पर हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है। तो फिर मेन वर्ब्स के बारे में, मेन वर्ब्स जो है वर्ब्स की वो कैटेगरी है जो सेंटेंस में अकेले खड़ा रह सकते हैं। अकेले जो है उनके साथ कोई और वर्ब नहीं होता, लेकिन वो सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल लाइक आई प्ले क्रिकेट, आई रोट ए लेटर, आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, दे आर फ्रेंड्स, ही सीम्स गुड। इसी तरह जो है ही किल्ड द रैट। इसी तरह जो है बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं। ऑल आर मेन वर्ब्स, बिकॉज मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में जो है अकेले अपने ही दम पर जो है वो खड़ा रह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज मेन वर्ब्स। इन्हें मेन वर्ब और इंडिपेंडेंट वर्ब कहा जाता है। अब इसी मेन वर्ब को हम थोड़ा सा और एलाबरेट करेंगे। मेन वर्ब जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक्शन वर्ब्स, नॉन एक्शन वर्ब्स, या एक्शन वर्ब्स, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, जिसकी हमने ऊपर बात की। दैट इज डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन वर्ब्स या एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ब्स जो है वो वर्ब्स होते हैं जो टू शो एक्शन और समवन डूइंग समथिंग। कोई इंसान कोई एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन वर्ब। मैं लिख रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, मैं खेल रहा हूँ, वो कूद रहा है, वो स्विम कर रहा है, वो सोच रहा है, वो समझ रहा है। दे ऑल आर एक्शन वर्ब्स, दे ऑल आर एक्शन वर्ब्स। लाइक आई ईट फूड, वी किक्ड हिम, आई नो हिम, आई अंडरस्टैंड द टॉपिक, आई रिमेंबर ऑल माई नोट्स। अब एक्शन वर्ब्स में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक फिजिकल एक्शन एंड दूसरी जो है मेंटल। यहाँ पर भी जो है बच्चों में जो है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये तो आसानी से वो पहचान सकते हैं। रन जो है एक्शन वर्ब है, किल जो है एक्शन वर्ब है, किक जो है एक्शन वर्ब है, डांस जो है एक्शन वर्ब है, इसी तरह राइट जो है एक्शन वर्ब है, प्ले जो है एक्शन वर्ब है, रीड जो है एक्शन वर्ब है। बट एट द सेम टाइम जो है यहाँ पर जो थोड़ी सी चूक होती है, रिकॉग्नाइज, पॉन्डर, नो, गेस, अंडरस्टैंड, थिंक, क्या ये भी एक्शन वर्ब्स हैं? अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा जो है एलाबरेट करें तो एक्शन वर्ब्स की 2 कैटेगरीज हैं, फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन। फिजिकल एक्शन वो एक्शन होती है, एक्शन वर्ब का वो पार्ट होता है जिसमें मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बदन के जो है फिजिकल मूवमेंट्स हैं उनमें जो मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन तभी हो सकती है जब हमारी बॉडी के मूवमेंट्स, जैसे हम लिखते हैं तो फिर हमारा हाथ जो है इसमें जो हमारे फिंगर जो है वो काम करते हैं, साइकोमोटर स्किल आता है। इसी तरह अगर हम दौड़ रहे हैं तो फिर हमारी टांगों का काम आता है। इसी तरह अगर हम खेलते हैं तो फिर हमारे बाजू का काम। दैट मीन्स उसमें फिजिकल मूवमेंट होती है। लाइक रन है, जंप है, किक है, डांस है, प्ले है, इसी तरह जो है रीड है, राइट है, दीज ऑल आर एटसेट्रा। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी इज मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन में क्या होता है? मेंटल एक्शन में ओनली द ब्रेन वर्क्स एंड द होल बॉडी इज एट रेस्ट। सिर्फ हमारा दिमाग काम करता है, बाकी जो हमारी बॉडी है वो एट रेस्ट में होते हैं। दैट मीन्स बाकी बॉडी जो है वो एट रेस्ट, सिर्फ हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन होता है। लाइक पॉन्डर, गौर व फिक्र करना, इसी तरह अंडरस्टैंड, समझना, रिमेंबर, याद करना, इसी तरह जो है रिकॉग्नाइज, पहचानना, नो, जानना, दैट मीन्स थिंक, सोचना। ये सब जो है सब के सब जो है एक्शन वर्ब्स हैं, लेकिन इसमें हमारी सिर्फ दिमाग का काम होता है।
only only the brain works, but the whole body is at rest. These are the two categories of action verbs, that is physical action and mental action. Now यही action verb जो है, it is further divided into two categories, transitive action verb एंड intransitive action verb. Action verb फिर further divide होता है दो कैटेगरीज में, transitive और intransitive action verbs. अब transitive action verb कौन सा verb होता है? Verb in which action is carried across to a receiver, or in other words it needs object, direct or indirect, to complete the sentence. That means transitive action verb वो action verb होता है जिसमें action जो है वो subject से object तक वो जो है इट इज़ कैरीड, एक्शन कैरी होती है सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक. दैट मीन्स सब्जेक्ट जो है कोई काम करता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है. दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द receiver, that is the object, or in other words, in simple words, it needs object. And transitive action verb is that action verbs that needs object to complete the action. It needs object to complete the sentence. or in other words, और एक सिंपल सा तरीका है कि कैसे आप सेंटेंस में पहचान सकते हैं इसमें ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब इस्तेमाल हुआ है या इंट्रांजिटिव. तो इसके लिए आपको खुद से एक सवाल करना है. क्या सवाल करना है? अगर व्हाट से सवाल करना है, लाइक व्हाट के बाद सब्जेक्ट लिखना है, व्हाट द सब्जेक्ट राइट्स, या व्हाट ही राइट्स, व्हाट ही प्लेज. ही राइट्स ए स्टोरी, ही प्लेज क्रिकेट. इसी तरह जो है जिसके जवाब में जो है आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा. व्हाट ही राइट्स, अगर हम इतना ही लिखें ही राइट्स तो इट इज़ जस्ट द इनकम्प्लीट मीनिंग, क्या वो लिख रहा है. तो फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रूरी है, दैट्स ही राइट्स ए स्टोरी. इसी के बाद जो है ही प्लेज, वो क्या खेल रहा है, ही प्लेज क्रिकेट. इसी तरह जो है बहुत सारी एग्जांपल जो है दे ऑल आर ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब्स. तो खुद से आप सवाल कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी है चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट. इसी तरह ही गेव मी ए पेन, इसमें मी भी आया है और पेन भी आया है. मी जो है दैट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पेन जो है दैट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ही गेव, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूँ ही गेव तो इट गिव्स अस द इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट मीनिंग ऑफ दैट वेरी ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब. तो इसमें जो है ही गेव क्या दिया है, इन्होंने मुझे क्या दिया है, ए पेन दिया है. ए पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी जो है मुझे दैट इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो फिर आप खुद से सवाल कर सकते हैं, व्हाट ही गेव मी ए पेन. What he writes a story. What he plays cricket. These are called as transitive action verb, जिसमें जो है ऑब्जेक्ट ज़रूरी है चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट. नेक्स्ट कैटेगरी इज intransitive action verbs. Intransitive action verb जो है in which the action stays with the verb and is not carried to a receiver. Action intransitive action verb में action verb जो है वो सब्जेक्ट के साथ ही रहता है. Action stays with the verb, वो रिसीवर के पास नहीं पहुँचता. रिसीवर के बिना भी जो है वो हमें कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है. It does not need object to complete the meaning या to complete the sentence. Like अगर हम इसकी एग्जांपल दें, फार्मूला तो सब्जेक्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्बियल मॉडिफायर इसमें ऐड हम करते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग में इन्हांस करने के लिए. लेकिन उसमें जो है ऑब्जेक्ट ज़रूरी है. लाइक ही क्राइज, यहाँ आप नहीं कह सकते हैं व्हाट ही क्राइज. हाँ ये कह सकते हैं हाउ से आप सवाल कर सकते हैं, हाउ ही क्राइज लाउडली. इसी तरह जो है शी सिंग्स, हाउ शी सिंग्स ब्यूटीफुली. दैट मीन्स आप इसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है ऐड कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है. इसी तरह जो है द हाउस वाज डिमोलिश्ड. दैट मीन्स यहाँ पर आप खुद से सवाल कर सकते हैं. यहाँ पर आप कौन सा सवाल कर सकते हैं, हाउ वाला सवाल कर सकते हैं, हाउ वाला सवाल कर सकते हैं. लेकिन ऊपर वाले में क्या आप कर सकते हैं, व्हाट वाला सवाल. व्हाट वाले सवाल में जवाब जो है उसमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी है. लेकिन इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब वो एक्शन वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के बिना भी चाहे ही लाफ्स, हाउ ही लाफ्स लाउडली. इसी तरह जो है ही क्राइज, इसमें जो है इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब वो एक्शन वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता है. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मैन वर्ब्स. नेक्स्ट कैटेगरी जो है मेन वर्ब्स की वो है लिंकिंग, जिसकी हम पहले ही बात करते हैं बिकॉज एक्शन वर्ब के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम होगा. लेकिन ये जो लिंकिंग या स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, इन अदर वर्ड्स इट्स आल्सो कॉल्ड एज नॉन एक्शन बिकॉज उनमें एक्शन नहीं होता. स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता है बल्कि वो हमें सिर्फ लिंक प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के दरमियान. सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के दरमियान जो हमें वो जोड़ पैदा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. लेकिन वो भी मेन वर्ब्स है, मेन वर्ब्स की ही कैटेगरी है. कनेक्ट से सब्जेक्ट विद इट इज कंप्लीमेंट.
Complement, what is complement? Complement is that part of sentence which gives us the more information about the subject. Complement वो part sentence का होता है जो हमें subject के बारे में बहुत more important information provide करता है. और linking verb tells us about the state or condition of the subject. Linking verb यहाँ पर कोई action की बात नहीं कर रहा है, बल्कि linking verb हमें state, हमें माहौल या condition के बारे में, subject of the condition, condition क्या है, what the subject is. Linking verb tells us what the subject is, while as action verb tells us what the subject does. ये दो important point जो है बहुत important है, क्योंकि linking verb जो है हमें बताता है subject क्या है, और action verb हमें बताता है subject ने क्या किया, वो क्या कर रहा है. इनके जवाब में जो हम एक्शन वर्ब इस्तेमाल करते हैं और लिंकिंग वर्ब के जवाब में लिंकिंग वर्ब है क्या. ऑल्सो नोन एज कपुलर, उसका दूसरा नाम कपुलर वर्ब भी है. शुड बी फॉलोड बाय नाउन और एडजेक्टिव, और उसके बाद जो है हम नाउन और एडजेक्टिव उसमें ऐड करते हैं. लेकिन अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो फॉर्म्स ऑफ बी, फॉर्म्स ऑफ बी, बी के बारे में आपने सुना ही होगा. बी जो है, बी वो वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के तौर भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं और मेन वर्ब के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इंशाल्लाह कल का जो टॉपिक होगा वो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, बिकॉज वो आपके सिलेबस में है. तो बी के बारे में क्या है, बी एक्ट्स बोथ एज लिंकिंग वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब. बी जो है मेन वर्ब के तौर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बी जो है हेल्पिंग वर्ब. और बी जब हम मेन वर्ब के तौर इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर बी के साथ कोई और, यहाँ फॉर्म्स ऑफ बी के साथ कोई और वर्ब नहीं होगा. लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब्स के तौर हम इस्तेमाल करेंगे तो बी के साथ जो है डेफिनेटली मेन वर्ब होगा, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब ओनली सपोर्ट्स द मेन वर्ब. तो मेन वर्ब होना ज़रूरी है. ओनली, और बी के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन है, ओनली वर्ब इन इंग्लिश दैट हैज़ द हाइएस्ट फॉर्म्स, दैट इज 8 फॉर्म्स. एम इज, आर, वाज, वायर, बीइंग, बीन, टू बी. और उसके बाद जो कुछ और लिंकिंग वर्ब्स हैं लाइक अपीयर है, बिकम्स है, फील है, ग्रो है, लुक है, सीम है, और कुछ सेंस वर्ड्स भी हैं लाइक स्मेल है, साउंड है, टेस्ट है, टर्न है, एट्सेट्रा. लाइक अगर हम पहले बी की बात करें, कुछ एग्जाम्पल लाइक आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर. आई सब्जेक्ट है, उसके बाद एम क्या है, लिंकिंग वर्ब है, फॉर्म ऑफ बी है, फॉर्म ऑफ बी है, उसके बाद डॉक्टर नाउन है. इसी तरह जो है ही इज़ ए प्रोफेसर, ही इज़ ए प्रोफेसर. इसी तरह जो है ही वाज एन इंजीनियर, दे आर फ्रेंड्स. इसी तरह जो है लाइक दे आर फ्रेंड्स. यू आर ए स्टूडेंट, यू आर नाइस. दैट मीन्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. और अगर हम दूसरी लिंकिंग वर्ब्स की बात करें लाइक ही लुक्स टायर्ड, ही लुक्स टायर्ड. Sky appears blue, sky appears blue. He seems fine, he seems fine. इसी तरह your face grows red. He became a doctor, he became an engineer. इसी तरह जो her voice sounds pretty. इसी तरह जो है बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप ये जो है बी के बारे में जो है बी के एग्जाम्पल्स. लेकिन बी जो है एक बात और फिर जो है बताऊंगा, बी जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर भी इस्तेमाल होता है और लिंकिंग वर्ब के तौर भी इस्तेमाल. लाइक एक एग्जांपल हम देंगे लाइक आई एम ए डॉक्टर. आई एम ए डॉक्टर में सिर्फ एक ही वर्ब दैट इज़ एम, तो फिर डेफिनेटली जो है ये मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब का काम होता है इट इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ टू बी यूज्ड बाय देमसेल्व्स इन ए सेंटेंस. स्ट्रॉन्ग एनफ होता है तब जाके जो है सेंटेंस को खड़ा कर सकता है. लेकिन अगर हम बात करें लिंकिंग वर्ब की, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, आई एम राइटिंग ए लेटर, इसमें एम आया है लेकिन एम के साथ राइटिंग है, तो राइटिंग जो है मेन वर्ब है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर वहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर जो है यह मेन वर्ब है. इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ मेन वर्ब्स की बात कर रहे हैं. तो फिर हमने आज क्या पढ़ा है, टू somehow little we can say brief description about the verbs. verbs क्या होते हैं, verbs में जो है एक्शन वर्ड होता है और साथ में स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होता है, और साथ में जो है फिर एक्शन वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा है, मेन वर्ब्स. फिर एक्शन वर्ड्स के साथ जो है फिजिकल एक्शन होती है, मेंटल एक्शन होती है. फिर एक्शन वर्ड्स फर्दर डिवाइड होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में. और उसके बाद जो है हमने लिंकिंग वर्ब या स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब या इन अदर वर्ड्स नॉन एक्शन वर्ब के बारे में या कपलर वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा है. कपलर वर्ब जो है वो भी मेन वर्ब होता है लेकिन उसमें एक्शन नहीं होता है, बल्कि उसमें हमें स्टेट बताते हैं कि व्हाट द सब्जेक्ट इज़, व्हाट द सब्जेक्ट इज़. तो आज का टॉपिक जो है आई होप थोड़ा सा जो है आपकी नॉलेज में जो है थोड़ी
टू समहाउ जो है इन्हांस होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, stay home, stay safe, take care of your parents as well as your elders. Jazakallahu khaira.